नीतू, स्वीटी, निखत, लोवलीना, ये सिर्फ 4 नाम नहीं है, बल्कि ये इतिहास का वो हिस्सा हो गए हैं जिसने चीन को पछाड़ दिया है। और अब बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो भारत में खत्म हुई है, उसमें हिंदुस्तान का झंडा सबसे ऊपर फहरा रहा है। खासतौर पर गोल्ड मेडल की अगर बात की जाए, कैसे हुआ, क्या हुआ, किस तरीके से चीजें हुई, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, नीतू और स्वीटी को लेकर तो हमने आपको जानकारी दी थी कि ये भी इस बार पदक जीतने की रेस में रहेंगी, लेकिन स्वर्ण पदक जीत जाएंगे। मेहनत बहुत थी, कोशिश उससे ज्यादा, और उसके बाद जिस तरीके से खेल दिखाया वो एक अलग स्तर का था। लेकिन उसके बाद अगर आप बात करेंगे, जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीदें थी वो निखत जरीन थी, और पिछली बार भी वो चैंपियनशिप जीती थी। इस बार वेट कैटेगरी बदली अपनी, और वेट कैटेगरी को बदलकर किया 50 केजी, और वहां पर भी गोल्ड मेडल जीतने में, अपना टाइटल डिफेंड करने में, वेट कैटेगरी बदलने के बाद, जो कि ओलंपिक वेट कैटेगरी में अब आ गई है। वो पहले जो उनकी वेट कैटेगरी थी वो ओलंपिक्स में उस वेट कैटेगरी में आप इवेंट नहीं लड़ सकते थे। इस वजह से उन्होंने अपनी वेट कैटेगरी बदली, और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर भी अपना दमखम दिखाया है, बहुत ज़बरदस्त, और गोल्ड मेडल जीता है। इसके बाद लोवलीना के लिए मेडल तो आ रहे थे, ब्रॉन्ज मिल रहे थे, अलग अलग जगह पर अच्छा भी कर रही थी, लेकिन यहाँ पर भी अभी तक गोल्ड नहीं आया था। और पिछली बार भी जब वो जा रही थी तब ये उम्मीद थी कि भाई ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज आया है उनकी तरफ से, पहला ही ओलंपिक्स था, जिस तरीके का उनका सफर रहा है, उन सारी की सारी चीजों को लेकर के नजर उन पर भी थी। लेकिन इस बार उन्होंने मेडल का कलर बदला और उसे गोल्ड में तब्दील किया। तो इन सारी के सारे नामों को मिलाकर हिंदुस्तान ने जीते 4 गोल्ड मेडल, और चीन को पीछे छोड़ दिया हिंदुस्तान ने, क्योंकि चीन गोल्ड मेडल जीतने के मामले में भारत से 1 मेडल कम पर मौजूद है। उसकी मेडल्स की संख्या ज्यादा हो सकती है, लेकिन आपको पता है कि जब इस तरह के इवेंट्स होते हैं तो टैली में जिसके पास सबसे ज्यादा गोल्ड होते हैं उसका नाम सबसे ऊपर होता है। अभी भी अगर आप कुल आंकड़ा देखेंगे, तकरीबन 13 से 14 इवेंट हो चुके हैं, तो रूस आपको सबसे आगे मिलेगा, फिर चीन मिलेगा, फिर भारत मिलेगा। लेकिन इस बार जिस तरीके का बदलाव है वो आपको एक सुखद संदेश दे रहा है कि किस तरीके से अब चीज़ें बदल रही हैं भारत के लिए। और ख़ास तौर पर खेलो इंडिया के आने के बाद से जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चीज़ पर जोर दिया कि भारत को खेल के क्षेत्र में, भारत को लगातार इन क्षेत्रों में आगे बढ़ना है, बेहतर करना है, सुविधाएं दी जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा, कोचेज, इसके अलावा चीज़ें जिस भी तरह की मांग है, जो जायज़ मांगे हैं खेल को लेकर के, वो प्रोवाइड कराई जाएंगी, वो आपको दी जाएंगी। आपको सिर्फ खेलना है और किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देना है। इसी का नतीजा है कि आप चीज़ों को बदलता हुआ देख रहे हैं। पिछला ओलंपिक्स आपको याद है, इसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स जो बर्मिंघम में हुए थे वो याद है, और अब यहाँ पर जिस तरीके से इतिहास रचा गया है ये अपने आप में बेहद खास है। तो वो चीन जो हमेशा से ऐसे खेलों में भारत पर दबदबा जिसका दिखाई देता था, वो चीन अब पीछे छूटता नजर आया है इस बार, और उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से भारत अलग अलग वर्ल्ड इवेंट्स में भी, फिर चाहे वो 2024 का पेरिस ओलंपिक्स ही क्यों ना हो जो आने वाले समय में होना है, उस पर भी भारत और भारतीय टीम अलग अलग खेलों में इसी तरीके से झंडा ऊंचा रखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लग रहा है, बहुत मेहनत किया था इस मेडल के लिए, और सभी कोचेस ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत किया था, और सभी के सपोर्ट के वजह से आज मेडल ले पाई। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। क्या था कुछ फील हुआ कि फुल पैक स्टेडियम था, क्राउड था, पहली बार शायद ऐसा देखने को मिला कि होम क्राउड फुल था और भारत माता के नारे लग रहे। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है जब हम अपनी जगह पे खेल रहे हैं और हमारे पूरे इंडियन लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। पूरा हॉल भरा पड़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा था, और मैं अपना 100% दे रही थी, और मैं कॉन्फिडेंट भी थी, और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सबको थैंक यू बोलती हूँ, और पूरे देशवासियों को भी थैंक यू बोलती हूँ कि सबने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। अब क्या कुछ चाहते हैं आप तैयारी में लगेगी, क्योंकि काफ़ी कुछ डाइट भी तो एशियन गेम चल रहा है, तो क्या उसकी तैयारी में लगेगी या रेस्ट करेंगी थोड़ी देर? अभी तो घर जाऊंगी, और फिर मतलब अभी एशियन गेम्स के लिए ही तैयारी करना है, उसमें ओलंपिक क्वालिफिकेशन है, तो पूरा मेरा फोकस उसमें ही रहेगा कि मैं पहला क्वालिफिकेशन में ही क्वालिफाई हो पाऊँ। पीएम जी ने आपको तो बधाई दी है, और मेडल किसको डेडिकेट करेंगे? ये मेडल मैं तो भगवान को डेडिकेट करती हूँ। मुझे लगता है कि भगवान की कृपा से ही मैंने ये मेडल जीता है, और पूरे देशवासियों को, कोचेस को, सबको ही डेडिकेट करती हूँ। सबके सपोर्ट के वजह से मिला है, और मैं
आशा करती हूँ कि हम सब लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और मैं हमारे देश के लिए मेडल लाती रहूँ। और काफी बच्चे और लड़कियां भी देखने आएंगी, तो क्या कुछ लग रहा है कि वुमेन बॉक्स में ऐसे बदलाव होगा कि काफी मात्रा में लड़कियां भी थी? जरूर, हमारे इस परफॉर्मेंस से ही पता चल रहा है कि 4 गोल्ड आया है और सभी लड़की लोग भी पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है सबका, और इससे लगता है कि हमारा इंडिया में लड़की लोग और भी ज़्यादा अच्छा कर सकता है। आने वाले टाइम में ओलंपिक में बहुत ज़्यादा मेडल लेके आएंगे।